हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई सेकंड मतलब फिर से आपके बिहार में नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जो कि आज के न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में आपका डिस्कस किया गया है। बाकी ये जो आपकी नई शिक्षक भर्ती है उसकी अधियाचना शिक्षा विभाग की तरफ से भेजा जा चुका है, तो कभी भी आपको बीपीएससी के माध्यम से नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि ये जो आपकी दूसरी नई शिक्षक भर्ती है ये आपका फेक है, जुमला है, क्योंकि कभी आपका बोला जाता है कि 70,000 पदों पर, कभी आपका बोला जाता है कि 1,10,000। तो कौन इसमें से सही है? क्या 70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होगी या फिर आपका 1,10,000? इसको लेकर बात करेंगे। बाकी यहाँ पर एग्जाम डेट को लेकर कि इतना जल्दी आपका जो नई शिक्षक भर्ती है टीआरई सेकंड, इसका एग्जाम जो है इतना जल्दी जो है आपका क्यों करा जाएगा। बाकी देखिए, जो आपका न्यूज़पेपर है उसमें बहुत बड़े स्तर पे या फिर मतलब बहुत ज़्यादा आपका डिस्कस किया गया है। बाकी जो आपका महत्वपूर्ण होगा सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, ताकि आपका समय का भी बचत किया जा सके और जो आपका टीआरई सेकंड को लेकर जो कुछ भी आपका अपडेट वगैरह हो, हर एक चीज़ जो है आपको यहाँ पर पता चल जाए, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करना है। आप यहाँ पर देखेंगे, जो कि आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट किए होंगे तो इस चैनल राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो कर लीजिएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि दूसरे चरण में होगी 1,10,000 अध्यापकों की नियुक्ति। आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि राज्य में दूसरे चरण का मतलब है कि आपका टीआरई सेकंड मतलब नई शिक्षक भर्ती, जो कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी के माध्यम से होगा। और ये जो आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया उसकी यहाँ पर तैयारी जो है आपके जो भी शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी या फिर जो आपका सामान्य प्रशासन विभाग या फिर जो भी विभाग इसमें जुड़ा है उसके माध्यम से यहाँ पर तैयारी आपकी शुरू हो चुकी है। और दूसरे चरण का जो आपका शिक्षक भर्ती होगा उसमें यहाँ पर 1,10,000 से अधिक, ध्यान रखिएगा, 1,10,000 से अधिक भी यहाँ पर जो है आपका पदों का संभावना के बारे में आपका बताया गया है। और ये जो आपका टीआरई सेकंड मतलब जो आपकी नई शिक्षक भर्ती होगी उसकी अधियाचना 2 चरण में जो है आपका भेजा जाएगा। 2 चरण में यहाँ पर भेजने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आगे आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले चरण में मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका टीआरई सेकंड नई शिक्षक भर्ती है, जो आपका पहले चरण में जो आपका यहाँ पर अधियाचना है उसमें टोटल जो आपके पद हैं, जो आपकी रिक्तियाँ 69,692। इसका मतलब यह है कि लगभग आपके 70,000 टोटल यहाँ पर रिक्तियाँ हैं। तो देखिए, ये जो आपकी पहले चरण की रिक्तियाँ हैं इसी को यहाँ पर 70,000 है। तो इसलिए आपने कई सारे न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जिसमें आपका बोला जा रहा था कि 70,000 जो है आपकी टोटल यहाँ पर वैकेंसी होगी। लेकिन ये जो आपका दूसरे चरण मतलब नई जो आपकी शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें यहाँ पर आपका पहले चरण में जो आपका अधियाचना है, फिर पहले चरण में जो आपकी रिक्तियाँ हैं उसी में आपका 70,000 है, जो कि इसमें आपका 2 चरण में अधियाचना भेजा जाएगा। मतलब जो आपका दूसरे चरण का अधियाचना होगा उसमें भी तो आपकी रिक्तियाँ होंगी। तो इसलिए इन टोटल दोनों रिक्तियों को आप जोड़ेंगे तो टोटल आपके 1,10,000 से अधिक जो है आपकी टोटल रिक्तियाँ हो जाएंगी। और आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो ये जो आपका 70,000 के लमसम टोटल पद है, इस रिक्तियां मतलब इस अधियाचना को जो शिक्षा विभाग है उसके शिक्षा विभाग की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग को जो है वो भेजा जा चुका है। बुधवार को ही जो है आपका शिक्षा विभाग भेज दिया था सामान्य प्रशासन विभाग को ये अधियाचना। इसका मतलब यह है कि जैसे जो आपकी रिक्तियां मतलब अधियाचना मतलब जो आपकी रिक्तियां हैं वो यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग के पास इसलिए भेजा गया है बस आपके क्रॉस चेक करने को लेकर, क्योंकि जब आपकी रिक्तियाँ आती हैं और जिले वाइज आपका डिसाइड होता है तो ऑलरेडी सामान्य प्रशासन विभाग के देख रेख में ही जो है आपका डिसाइड किया जाता है। और फिर यहाँ पर जब शिक्षा विभाग के पास जो है आपकी रिक्तियाँ टोटल अधियाचना हो गया तो इस रिक्तियों को क्या किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पास एक बार क्रॉस चेक करने के लिए भेजा जाता है, ताकि जो आपका आरक्षण वगैरह हो या फिर जो भी आपका सीट का बंटवारा हो उसमें किसी भी तरीके का विसंगति या फिर त्रुटियां ना हो कि आगे वैकेंसी जो है आपको किसी भी तरीके से फंसे। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि ये अधियाचना शिक्षा विभाग ने बुधवार को ही यहाँ पर सामान्य प्रशासन को भेज दिया है और सामान्य प्रशासन विभाग के पास एक बार क्रॉस चेक करने के बाद ये जो आपका अधियाचना है मतलब रिक्तियाँ बीपीएससी को जो है वो भेज देगा। फिर बीपीएससी के पास ये अधियाचना आ जाता है तो फिर बीपीएससी के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी करके आप लोग का फॉर्म जो है वो सबमिट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ गए। बाकी यहाँ पर आप रिक्तियों को लेकर देखेंगे तो 69,000 जो आपके 692 टोटल आपकी रिक्तियाँ मतलब 70,000 जो कि पहले चरण का। तो इसका जो आपका जिला आवंटन है कि मतलब कौन से जिले में कितनी रिक्तियाँ हैं ये बहुत पहले ही आपका जो है आपका डिसाइड कर दिया गया, बंटवारा हो चुका है, जो कि आपने बहुत पहले देख भी लिया होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल रिक्तियाँ के बारे में बोला गया कि जो आपका 6ठी से 8वीं तक है आपका 31,982 और 9वीं से 10वीं है 18,880 और जो आपका 11वीं से 12वीं है 18,830 और इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो लगभग आपके 70,000 जो है आपके यहाँ पर टोटल रिक्तियाँ हो जाती हैं। अब यहाँ पर आपके 70,000 तो रिक्तियाँ हो गई, बाकी यहाँ पर 1,10,000 क्यों बोला जाता है अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि जो आपका पहले चरण, क्योंकि जो आपका टीआरई सेकंड है उसमें भी आपका 2 चरण में अधियाचना भेजा जाएगा, तो पहले चरण में जो आपका अधियाचना यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है जिसका आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा उसमें आपके टोटल 70,000 यहाँ पर पद रहेंगे, मतलब 69,982 या फिर आपने देखा था कि
70,000 कुछ था, तो लगभग आपके 70,000 थे, जो कि ये 70,000 है ये आपका पूरा ओके है, बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर है, हर एक तरीके से आपका डिसाइड हो गया, इसको कैबिनेट की तरफ से मंजूरी भी मिल चुका है, और इसका जो वेतन वगैरह होगा उसका भी मतलब जो सैलरी वगैरह वो भी कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका है। हर एक तरीके से जो आपका 70,000 रिक्तियाँ वो यहाँ पर कंप्लीट आपका हो चुका है, बस इसका नोटिफिकेशन का जो है आपका मतलब जारी करना बाकी है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका टोटल 1,10,000 हो रहा है टोटल आपकी रिक्तियाँ, तो जो आपका पहले चरण मतलब वर्तमान में जो आपकी शिक्षक भर्ती चल रही है, तो इसमें जो आपका माध्यमिक मतलब 9वीं से 10वीं और आपका उच्च माध्यमिक मतलब 11वीं से 12वीं, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस सब्जेक्ट में टोटल आपकी रिक्तियाँ हैं उतना अभ्यर्थियों की तरफ से आवेदन ही नहीं किया गया है, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ से आपका काफ़ी ज़्यादा सीट बचेगा। फिर ऑलरेडी जितने अभ्यर्थी आवेदन किए हैं, इसका मतलब ये थोड़े हैं कि वो सभी लोग यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई ही करेंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो यहाँ से भी आपका टोटल सीट बचेगा। तो ये जो आपका टीआरई मतलब जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का शिक्षक भर्ती, इसमें से लगभग आपका 40 से 50,000 सीट आपका बचने का जो है आपका यहाँ पर संभावना है। तो इसलिए ये दोनों सीट जो आपका पहले जिसका कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिला है 70,000 पद, और जो आपका वर्तमान में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चले उसमें से यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा सीट बचेगा। तो इन दोनों सीट को ऐड करेंगे तो आपका टोटल यहाँ पर 1,10,000 के लमसम जो है आपका यहाँ पर टोटल आपका सीट 1,10,000 से अधिक, या फिर इतना मानिए कि 1 लाख से अधिक आपका जो है यहाँ पर आपकी वैकेंसी टीआरई सेकेंड में होने वाली है। और अभी वर्तमान में जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ 70,000 पदों पे आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और ये जो आपका आगे जो आपका 1,10,000 टोटल आपका पद होगा तो ये आपका जोड़ा जाएगा। इसके लिए आपको अतिरिक्त नोटिफिकेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि जो आपका शिक्षक भर्ती होगा नई शिक्षक भर्ती, उसी में और जो आपका अतिरिक्त पद बचता है उसको यहाँ पर जो है आपका जोड़ दिया जाएगा। ऐसा नियमावली या फिर जो भी ऐसा है शिक्षा विभाग की तरफ से, बीपीएससी और बिहार सरकार की तरफ से ऐसा जो है आपका मतलब बोला गया है, और नॉर्मल सी बात है ऐसा ही होगा कि जो आपकी यहाँ पर रिक्तियाँ बचती हैं उसको अगली जो आपकी नई शिक्षक भर्ती उसमें आपका ऐड जो है कर लिया जाएगा। तो आई होप यहाँ से जो है वो समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर आगे बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका न्यूज़पेपर है जो कि कल का है, जिसमें आपका बोला गया था 70,000, तो इससे बहुत सारे अभ्यर्थी मतलब कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि सब फेक वगैरह या फिर गलत न्यूज़ है। कभी आपका बोला जाता है 70,000, कभी आपका बोला जाता है 1 लाख। तो 70,000 किस स्तर से बोला जाता है और 1,10,000 किस स्तर से बोला जाता है, यदि आप उसको समझ गए होंगे तो नॉर्मल सी बात है अब यहाँ पर आप नहीं बोलेंगे कि ये जो आपका शिक्षक भर्ती मतलब फेक है, या फिर इस तरीके से जुमला जो है आपका राज्य सरकार की तरफ से मतलब इस तरीके से लालच जो है आपका दिखाया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती होगा। बाकी यहाँ पर जो आगे आपका कंफ्यूजन है कि प्राइमरी क्या बीपीएससी प्राइमरी टीचर का भी आपका वैकेंसी टीआरई सेकंड में होगा, तो देखिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका किसी भी तरीके से ना ही रिक्तियाँ मिली हैं और ना ही यहाँ पर भले ही देखिए रिक्तियाँ हो, लेकिन जो आपका टीआरई सेकंड है उसमें रिक्तियों को लेकर कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला गया है। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि आपका प्राइमरी का शिक्षक भर्ती मतलब मुश्किल नहीं नामुमकिन ही समझ सकते हैं कि टीआरई सेकंड में आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए। बाकी यहाँ पर एक चांस आपका ये भी है, एक उम्मीद यहाँ पर ये है कि जो आपके नियोजित टीचर हैं मतलब अभी जो आपके वर्तमान में शिक्षक भर्ती हो रही है, जो कि उसका दूसरे चरण और तीसरे चरण का रिजल्ट जारी करके ये आपका प्राइमरी का टोटल जो आपका 79 लगभग आपके 80,000 सीट थे वो तो यहाँ पर फुल कर लिया जाएगा। लेकिन ऑलरेडी जो नियोजित टीचर जो सिलेक्ट हो रहे हैं जो कि उनकी संख्या काफ़ी अच्छी खासी है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो जो नियोजित टीचर हैं वो यदि बीपीएससी वाले एग्जाम के थ्रू उन लोग यदि अपना ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो नियोजित वाले शिक्षक हैं उनका यहाँ पर पद जो है आपका रिक्त रह जाएगा। तो हो सकता है कि इस माध्यम से आपका प्राइमरी का नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। लेकिन अभी जो आपका टीआरई सेकंड का नोटिफिकेशन आ रहा है उसमें यहाँ पर प्राइमरी का साथ में आपको नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि नियोजित जो टीचर है उनकी रिक्तियाँ भी मिलती हैं, तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है नियोजित टीचर को देखा जाएगा कि वो कहाँ पर ज्वाइनिंग करें, फिर उसके बाद उनकी रिक्तियों को जोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद आपका आरक्षण वगैरह, फिर किस जिले से कितनी रिक्तियाँ हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय जो है आपका लगेगा। हालांकि शिक्षा विभाग चाहे तो 24 घंटे या फिर 1-2 दिन या फिर सप्ताह में भी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी बहुत मुश्किल है कि आपकी प्राइमरी की जो है वैकेंसी आए। बाकी कोई उस तरीके का अपडेट आता है तो हम बता देंगे। बाकी यहाँ पर एग्जाम डेट को लेकर कि क्या यहाँ पर एग्जाम डेट आपका कब होगा टीआरई सेकेंड को लेकर, जैसा कि हमने बताया कि बहुत जल्द आपका कम समय में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखिए पहले जो आपका बोला गया था कि मिड अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर के लमसम टीआरई सेकेंड का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि रिक्तियाँ कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी हैं। तो नॉर्मल सी बात है उतनी रिक्तियाँ है बिहार के जो शिक्षक भर्ती है उसमें, तो उतना रिक्तियाँ तो आपका आना ही है। तो यहाँ पर 15 अक्टूबर को नहीं आया, और यहाँ पर जो आपका हो सकता है कि शिक्षक भर्ती जो आए, हो सकता है कि ये जो आपका अक्टूबर चला है अक्टूबर के लास्ट मंथ में मतलब अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका या तो नोटिफिकेशन देखने को मिले, या तो आपका 2 नवंबर को हो सकता है कि नियुक्ति पत्र का इंतजार जो है आपका किया जाए। तो हो सकता है कि 2 नवंबर के बाद यानी कि अक्टूबर के लास्ट या फिर नवंबर का जो आपका फर्स्ट वीक है उसमें आपको नोटिफिकेशन टीआरई सेकेंड का जो है आपको देखने को मिले। बाकी यहाँ पर देखिए उस समय जब यहाँ पर आपका 15 अक्टूबर को बोला गया था तो उस टाइम पे आपका चला था कि 5 दिसंबर को बीपीएससी टीआरई
सेकेंड का आपका एग्जाम हो जाएगा। जो कि यहाँ पर आपकी वैकेंसी यहाँ पर 15 दिन लेट हो गया, तो इसमें आप 15 दिन भी आप ऐड करते हैं तो लगभग ये आपका लास्ट दिसंबर के लमसम जो है वो आपका टीआरई सेकेंड का एग्जाम जो है वो चल जाएगा। तो आप ये मत समझिएगा कि इसमें भी आपका 3-4 महीने का समय मिलेगा, नहीं 3-4 महीने का समय क्यों नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका टीआरई सेकेंड है इसमें बीपीएससी को जिम्मेदारी दिया जा रहा है कि आप किसी भी हालत में दिसंबर में टीआरई सेकेंड का एग्जाम जो है किसी भी तरीके से आपको कंडक्ट कराना है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो आपका अगली शिक्षक भर्ती है, अगली शिक्षक भर्ती को फाइनल यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन जो आपका 2024 का होने वाला है, जो कि लोकसभा इलेक्शन का आप सभी लोग को पता है कि डेट जब डिसाइड कर दिया जाता है तो उस टाइम पे आपका आचार संहिता लग जाता है। तो आचार संहिता से पहले यहाँ पर लागू होने से पहले यहाँ पर क्या है कि टीआरई सेकेंड को भी यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका करा लेना है। और यहाँ पर कब कंप्लीट होगा, जब यहाँ पर दिसंबर में किसी भी तरीके से एग्जाम आपका फाइनल कंप्लीट हो जाता है तब। क्योंकि बीपीएससी को तो पूरा जिम्मेदारी दिया गया है कि दिसंबर में आप एग्जाम भी करा लीजिए, रिजल्ट भी उन लोग का जारी कर दिए और उनका ज्वाइनिंग का भी प्रोसेस यहाँ पर दिसंबर में ही आपको कंप्लीट करना है। बाकी यहाँ पर बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना आप समझ सकते हैं कि दिसंबर में किसी भी हाल में आप लोगों का एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये भी आज का ही न्यूज़पेपर है, जिसमें आप आज के न्यूज़पेपर में देख सकते हैं कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है उसका यहाँ पर तैयारियाँ 23 जिलों में बैठक आज, यानी कि आज आप लोगों का लोकसभा चुनाव को लेकर जो भी वहाँ के नेता या फिर जो आपका चुनाव आयोग है उसके माध्यम से यहाँ पर बैठक जो है आपका रखा गया है। मतलब लोकसभा इलेक्शन की तैयारी अभी से जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। तो आप इसे जो है वो समझिएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हो सकता है कि आचार संहिता पहले आपका डेट डिसाइड कर दे। तो आचार संहिता पहले लग जाए तो बिहार सरकार को कहीं ना कहीं इसका डर है कि यदि आचार संहिता लग जाता है और टीआरई सेकेंड हमारा कंप्लीट नहीं होता है तो जो आपका वोट बैंकिंग होगा उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपका टीआरई सेकेंड में 6 to 8 की वैकेंसी होने वाली है, इसमें बीएड अभ्यर्थियों का जो है आपका बोलबाला रहेगा। और प्राइमरी से ऑलरेडी बीएड अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा दुखी किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि उनको खुश करने के लिए ये जो आपका टीआरई सेकेंड है इसमें कहीं ना कहीं इसका फाइनल रिजल्ट आचार संहिता 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले यहाँ पर कंप्लीट जो है कराना है। आई होप मेरी बात को आप समझे होंगे। तो अभी से आप अपना पढ़ाई नहीं स्टार्ट किए होंगे तो अभी से आप अपना बुक या फिर सिलेबस या फिर जो कुछ भी XYZ है कुछ ना कुछ आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बाकी नॉर्मल सी बात है, आपको लगता है कि फेक है या फिर गलत है, क्योंकि टीआरई फर्स्ट को लेकर भी बहुत सारे अभ्यर्थी बोले थे कि ये तो आपका 5 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, बिहार सरकार जंगल राज है, वहाँ पर एग्जाम नहीं होगा, नीतीश कुमार पलटू राम हैं और जो तेजस्वी यादव हैं उनको मतलब उनके बेटे हैं वो 9वीं पास नहीं है, एग्जाम नहीं करा पाएंगे, फलाने ढमकाने बहुत तरीके से आपका बोला गया। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, आप लोगों का एग्जाम भी कम समय में बीपीएससी के माध्यम से करा लिया गया, रिजल्ट भी जारी कर लिया गया और जिनका नियुक्ति वगैरह हो गया, नॉर्मल सी बात है उनका एक सपना था कि हम गवर्नमेंट टीचर बने, तो उनका कहीं ना कहीं सपना एक तो पूरा भी हो गया है, क्योंकि योगदान वो देने जा रहे हैं तो एक तरीके से कंप्लीट ही समझिए। बाकी 2 नंबर को उन लोग का नियुक्ति पत्र मिलने के बाद हर एक चीज़ जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उनका जो आगे का जो भी सपना होगा फिर ड्रीम होगा उसके लिए उन लोग क्या करेंगे कि दिन रात मेहनत करेंगे। जैसे उन लोग मेहनत करके बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के थ्रू उन लोग अपना जो भी उनका एक पायदान था गवर्नमेंट टीचर के रूप में वो जो है वो सेलेक्ट हुए। तो देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी आप अपनी तैयारी जो है वो करते रहेगा। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट वगैरह आता है वो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे आपका शेयर कर ही दिया जाता है। बाकी नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ तक आप यदि जुड़े हैं तो आप किसी न किसी कॉम्पिटिटिव या फिर कॉम्पिटिटिव के अलावा आप टीचिंग एग्जाम की तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी जो है वो करते हैं। तो इसलिए आप भी टीचिंग एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। बाकी जो कोई भी अपडेट आता है वो हम यहाँ पर शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम से भी जुड़ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मान लीजिए कोई उस तरीके का सूचना आता है और आप तक नहीं पहुँच पाता है, जो कि उस सूचना को हम ऑलरेडी टेलीग्राम पर शेयर किए रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का कन्फ्यूजन होता है। तो टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप मेरी बात को आप समझे होंगे। बाकी नॉर्मल सी बात है, आप बिल्कुल यहाँ पर स्वतंत्र हैं, जो भी आप सोचें या फिर जो भी समझें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये जो आपका टीआरई सेकेंड है उसको तनिक भी उन लोग जो है वो नहीं मानते हैं। बाकी जो अभ्यर्थी मानते हैं वो लगभग 1-2 महीने पहले से ही उन लोग जो भी लाइब्रेरी हो या फिर जो उनका पढ़ना हो आधा से अधिक उन लोग अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी अपना कंप्लीट करिएगा, अभी भी आपका मतलब समय नहीं बीता है। बाकी नोटिफिकेशन का आप इंतजार करें तो बहुत ही यहाँ पर गलत करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी थोड़ा बहुत डिले भी होता है। तो यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, उनके पास कैपेसिटी भी है और पूरा उनके पास जो भी एग्जाम का प्रक्रिया आपने देखा होगा कि प्राइमरी का जब और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का इतना मतलब ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थियों का एग्जाम कंडक्ट करा लिए, तो नॉर्मल सी बात है टीआरई सेकेंड में उनको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।